दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों हम खड़े हुए हैं बल्लभगढ़ मेन बाजार और आपको एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। बल्लभगढ़ मेन बाजार का नजारा और एमसीएफ की ऐसी करतूतें जिनके लिए ह्यूमैनिटी एसोसिएशन धरना दे रहा है 23 दिनों से, और आज हादसा भी होता है उन्हीं के साथ। और हादसा क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गटर, आप देख सकते हैं ये गटर जो बाजार के अंदर खुला हुआ है और उसकी गहराई का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पत्रकार साथी इसके अंदर खुले गटर में गिर जाते हैं। और ये जगह है बल्लभगढ़ पोस्ट ऑफिस के एकदम बिल्कुल सामने। आइए बात करते हैं उन एसएस राठौर जी से जो इस समय यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पर इसी गटर में गिर जाते हैं। सर नमस्कार। ध्यान से नगर निगम सो रहा है, ढक्कन जो है अभी खुला हुआ है, कहीं आप भी इसके अंदर ना गिर जाओ। दर्शकों, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, टिपर चंद शर्मा जी घंटाघर से अम्बेडकर चौक की तरफ एक रैला लेकर जा रहे थे और रैले के अंदर ये संदेश दे रहे थे कि हिंदू एकत्रित हों, हिंदू संगठित हों। हिंदू ही ज्यादातर लगभग इस रोड पे चलते होंगे अगर वो हिंदू वाली बात करते हैं तो। उनका इंटरव्यू लिया मैंने और यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो इंटरव्यू फिनिश किया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस भीड़ के अंदर ये नजर ही नहीं आ पाया कि ये सीवर के ढक्कन है या नहीं, क्योंकि कूड़ा करकट इसके ऊपर इतना डला हुआ है तो हो सकता है कि आदमी भ्रमित हो गया हो कि हो सकता है कि कूड़ा हो, पर ये नजर ही नहीं आया भीड़ के चलते। मैं इसके अंदर गिर गया, मोबाइल खराब नहीं हुआ, बच गया और मैं भी बच गया। अब मैं अगर बच गया हूं तो इसे आप छोटा हादसा ना समझिए, मेरी ही जगह मान लीजिए उस वक्त कोई बच्चा यहां से जा रहा होता, भीड़ के अंदर शोर इतना था उस बच्चे की चीख भी किसी को नहीं सुनाई देती, और जब उसकी लाश निकलती तो पूरा शहर वीडियो बना रहा होता, पूरा शहर नगर निगम को हाय हाय कह रहा होता, पूरा शहर नेताओं को नगर निगम को गालियां दे रहा होता। आप सभी को मेरा संदेश है कि नगर निगम के निकम्मेपन को दूर करने के लिए नगर निगम अगर आपको सेवाएं नहीं दे पा रहा है अपनी, तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आपका 23 दिन से लेकर जो धरना चल रहा है वो भी इन्हीं समस्याओं को, शहर की इन्हीं समस्याओं को लेकर चल रहा है, और आज आपके साथ ये हादसा भी हो जाता है, और वो भी जब बाजार का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का समय होता है। अरे साहब, बाजार का भीड़ भाड़ का समय तो है ही, और एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्हें खूब पता है, बल्लभगढ़ से खूब अच्छी तरह वाकिफ है, उन्हें पता है कि इस वक्त बाजार के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस वक्त उन्हें रैली निकालने की ऐसी क्या आवश्यकता थी, कौन सा संकट आन पड़ा जो कि उस रैली को निकाले बिना हटाया नहीं जा सकता था। उस समय ऐसा निश्चित करते कि बाजार में भीड़ भी ना हो जिस वक्त, उस वक्त निकालनी चाहिए थी। दूसरी बात, 6 जून 2022 से मैं ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन से वरिष्ठ महासचिव हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं। हम लोग 6 जून 2022 से धरने पे बैठे हुए हैं बल्लभगढ़ के नगर निगम में। इस वजह से बैठे हुए हैं कि नगर निगम अपना कार्य पूरा करे, वो अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है। ये नगर निगम का ही कार्य है, ये आपका हमारा नहीं है। हमारा आपका काम है नगर निगम को टैक्स के रूप में पैसा देना और उसके बदले में नगर निगम से सर्विसेज लेना। ये सर्विसेज मिल रही हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को। हमारे साथ दीप्तेश भारद्वाज जी भी मौजूद हैं, यहाँ पर राज सिंह जी भी मौजूद है। पहले हम राज सिंह जी से बात करें। राज सिंह जी, आज आपके ही एक एसोसिएशन के पदाधिकारी का हादसा होता है, और हादसा भी आता है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं शहरवासियों के लिए। यहाँ पे जी हर जगह कोई भी गली ऐसी नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई भी कहीं भी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई कैसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। किसी भी व्यक्ति हो, मतलब बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर किसी को किसी ना किसी समस्या से जूझना पड़ता है, वो भी नगर निगम के काले करतूतों की वजह से। नगर निगम सिर्फ अपनी जेब को भरने में लगा हुआ है, रिश्वतखोरी में लगा हुआ है और लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है। शायद मुझे लगता है कि वो परेशान भी इसलिए ही करता है ज्यादातर लोगों को कि भाई उनकी जेब में पैसा आए और उसके बाद वो काम करें। और ये आपके सामने भी दिख रहा है, यहाँ पे ये डिसमेंटलिंग की गई है। इसके लिए कोई भी इनके पास परमिशन नहीं होगी 100%।
और ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये सड़क तक आ चुका है। फुटपाथ तो कवर ही हो चुका है, लेकिन आधी सड़क तक आ चुका है। और ये जो सड़क के बीचों बीच मैनहोल आप देख पा रहे हो, यहाँ से ऐसा नहीं है कि खाली हम ही लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, और लोग भी बहुत निकल के जाते हैं, बच्चे भी निकल के जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शिकार भी हो जाते हैं और कुछ आगे कार्रवाई के लिए किसी के सामने बता भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये हादसा हो चुका है, क्योंकि बस हमारे साथ यहाँ पे काफी लोग भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ है। अब आप जनता, हाँ सर यहाँ पर मेन बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले एरिया में ढक्कन खुला हुआ है। एक व्यक्ति यहाँ पे गिर जाता है जो कि पत्रकार है, पत्रकारिता करते हुए। जो अगर यहाँ पे कोई बच्चा गिर जाए, क्या उसके साथ दुर्घटना और ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती? और क्या ये एमसीएफ की ड्यूटी नहीं है कि शहर के अंदर घोटाले तो बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक 2000 का या 4000 का ढक्कन नहीं लगता? कई दिनों से ये खुला पड़ा है। प्रशासन इस बात की गौर नहीं देता। अगर किसी गरीब का अगर कोई पैसा अगर वो नहीं भुगतान कर सकता है तो उस पर चार्ज पहले लगा देगा, पर अपनी अपनी वो ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते हैं। प्रशासन से कौन लड़े? प्रशासन से कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। हमारी सामने गली है, हमारी गली में कोई भी सफाई वाला नहीं आता है। उस सफाई वालों से हाथ जोड़ते हैं तब भी वो कोई नहीं आता अंदर सफाई करने के लिए। क्या करें जी? आपने देखा यहाँ पर गटर खुला हुआ है, यहाँ पर गिर जाता है। अगर कोई बच्चा होता था शायद कोई और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। क्या बाजार के बीच, बाजार के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसमें गटर खुला हुआ है? क्या देखभाल होनी चाहिए। सही बात है, ये गलत काम है कि जो खोल के ढक्कन रखा हुआ है, और कोई भी गिर सकता है। देखो इसमें तो, और जब तक सुनवाई नहीं होगी, कुछ देखभाल नहीं होगी, तो वो सबके लिए, जनता के लिए खराबी है। ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, सब लोग किनारे पे चलते हैं, तो कोई भी गिर सकता है इसमें। जी, आप क्या कहेंगे? मेन बाजार के अंदर बिल्कुल सबसे भीड़ भाड़ मार्केट है, यहाँ पे जरूर ढक्कन लगना चाहिए। जो गिरे पत्रकार उनको ही तुरंत शिकायत करके उन्हें लगवाना चाहिए ढक्कन। सबसे उन्होंने तो शिकायत कर दी है। वो तो पिछले 23 दिन से नगर निगम के अंदर धरने पे बैठे हैं इन्हीं समस्याओं को लेकर। फिर होती क्यों नहीं है? पूरी समस्याएं पूरी करवाइए। वो तो बैठे हैं धरने पर, नगर निगम नहीं सुन रहा। आप क्या कहोगे ऐसी नगर निगम के लिए? कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे नगर निगम का। तो जरूर क्यों ना नगर निगम को खत्म करके सरकार को दूसरा कोई वो कर देना। आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगी कि गटर में आए दिन गिरते रहते हैं, और ये बिल्डिंग का कोई कसूर नहीं है, कुछ भी कसूर नहीं है। ये बिल्डिंग का कोई कसूर नहीं है। ये इसके खल वाले के ट्रक आते हैं और वो इसको गटर गिर जाते हैं इसके अंदर। तो कितने दिन से खुला हुआ है गटर? ये हो गए 5-6-7 दिन हो गए। अभी ये सामने वाला गिरा, कपड़े वाला, जब हम, हाँ क्या ही गिरे, हमने खुद वो निकाला था वो उसको। मैंने ढक्कन लगाया था लकड़ी का, अभी ढक्कन लगाया मैंने लकड़ी का, मैंने लगाया था अभी। हाँ, फिर वो खोल दिया वापस। आप लगा के जाना उसको, ऐसे खुला नहीं रहेगा। कोई दोष नहीं है। ये ट्रक आते हैं यहाँ इतने लंबे लंबे, यहाँ से सुबह आप 6 बजे आकर देखना, वहाँ से और यहाँ तक ट्रक आते हैं। वो ट्रक नीचे, वो पहिए से नीचे हो जाते हैं। इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो हम उठाते हैं, हमने खुद कही है, मैंने कि मलबे को इधर लाओ थोड़े से, और जो इंसान मतलब निकलता बढ़ता गिरे नहीं इसमें से। किसी की इंसान की जान चली जाएगी तो क्या? मैडम, अगर कोई बच्चा होता तो शायद नहीं आता, क्योंकि वो चलेगा कुछ भी, कोई गिर गया तो रात के टाइम उस समय इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने शोर में बच्चे का नहीं पता लगता। नहीं पता चलता, ना बच्चे का चलता है ना बड़े का। रात में गिर गया तो कौन चिल्लाएगा, कौन आएगा, कौन बचाएगा? इसमें कोई भी नहीं बच सकता, भी डर हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा ये यहाँ के स्थानीय निवासी है, जिनका कहना है कि इस गटर को पहले भी हम कई बार ढक्कन इस पे लगवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नगर निगम कितने दिनों से ढक्कन टूटा हुआ है? 6 दिन हो गए आज। 6 दिन हो गए। हाँ। 6 दिनों से इस गटर पर ढक्कन नहीं है, और बार बार शिकायत करने के बाद भी इस पर ढक्कन नहीं लगाया। फिलहाल आज हम खड़े हैं बल्लभगढ़ बाजार, और हम कहेंगे, और हम यहाँ पर जो लकड़ी का वो है वो फट्टा लगा के जाएंगे। फिलहाल नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ढक्कन लगाना चाहिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम। हाँ, एक और हमारे साथ कुछ यहाँ पर समाज सेवी भी आए हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पे? यहाँ पर नगर निगम का जो लापरवाही है उसकी वजह से आज एक व्यक्ति की जान जा सकती है। बहुत ही शर्म की बात है एमसीएफ वाले नगर निगम को। नगर निगम इतनी लापरवाही कर रही है, पूरे फरीदाबाद में लापरवाही। कई जगह ऐसे जगह हैं जहाँ सीवर लाइन के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, और मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमारे राठी साहब बचे, और जैसा कि बता रहे कि टिपर चंद जी शर्मा जी भी थे यहाँ पे, वो भी बचे, बाल बाल बचे। लेकिन उनको भी ये चीज संज्ञान में और एक्शन लेना पड़ेगा एमसीएफ के, ताकि उनकी सरकार है वो एक्शन ले, और कमिश्नर साहब एमसीएफ में सारे लोगों से ये संलग्न करे कि ये जितने भी ढक्कन खुले हैं
उनको ढक्कन लगवाएं ताकि जनता की सुरक्षा हो सके, क्योंकि अभी तो ये छोटी सी घटना, अगर इसकी जगह कोई बच्चे होते तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा बच पाते, और हाँ आज हम सब उनके फिर शोक मनाते होते। सुमित जी क्या आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है, बिल्कुल सही कहा। कोई भी छोटा बच्चा आएगा और इतनी भीड़ है इस रोड पे, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई बच्चा अंदर चले जाएगा। ये बहुत शर्म की बात है। ये एमसीएफ की इससे भी आंखें खुल जाए तो बहुत खुशी की बात है। हमारे राठी साहब इतने बड़े पत्रकार है, ऐसे आदमी भी अगर अंदर जाएंगे, इन लोगों की आंखें कब खुलेगी? अभी भी ये वीडियो देख के हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे जो ये जगह जगह जो सीवरेज के जो ढक्कन, मैन होल के जो ढक्कन है जो बंद नहीं करे गए हैं, उनको तत्काल रूप से कार्रवाई करके बंद कराया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अभी चलते हुए यहाँ पर वो लोग रुकते हैं। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, अभी तो हमारी नजर में अभी 1-2 दिन पहले भी थी, तो तोड़फोड़ नहीं थी इसके अंदर। नगर निगम एक्ट 1994 ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा किसी भी तरीके से, तो आपको डिमोलिश करने का एक सर्टिफिकेट नगर निगम से लेना होता है। और नगर निगम के निकम्मेपन को देखते हुए मैं 100% श्योर हूँ कि इसका डिमोलिश का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर इसको डिमोलिश करने की वजह से आम नागरिक की जान को जोखिम पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसकी ये बिल्डिंग है। और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान जी को मेरा संदेश समझ लो, सुझाव समझ लो, या फिर एक दुखी नागरिक की तरफ से चेतावनी समझ लो। अगर ये जागे नहीं तो जगाना हमें आता है, काम हमें हमारा कराना आता है। दोस्तों आपने देखा बल्लभगढ़ बाजार की ये घटना है, मेन बाजार की घटना है और उस समय की घटना है जब बाजार के अंदर सबसे ज्यादा रश, पीक आवर मेन बाजार बल्लभगढ़। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।